हेलो स्टूडेंट्स, तो ईयरली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको 2024 का अपडेटेड जीके करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ सारे ही एग्जाम्स के लिए, कोई भी हो, एसएससी हो या कोई टीचिंग एग्जाम हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, सभी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो अपने नोट्स बना लें, चाहे मेरे साथ पढ़ते हुए चलें, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही कंसाइज तरीके से सारे नोट्स बनाए हुए हैं, जरा भी ये नहीं है कि फालतू की चीज़ एड ऑन नहीं की गई है, वन लाइनर फॉर्म में है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम इंडियन बोर्ड या कमेटी या अथॉरिटी के चेयरमैन। इससे पहले मैंने आपको मेजर कमीशंस के चेयरमैन बताए थे, नीति आयोग के या फिर एनसीडब्ल्यू के। तो उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, 3 मैंने क्लास दे दी है, आज ये चौथी क्लास है। तो चलें आज पढ़ाई करते हैं। ये देखिए, चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड। हम यहाँ रेलवे बोर्ड की बात करेंगे, तो अगर आप रेलवे का भी एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए करंट अफेयर उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अगर रेलवे बोर्ड की सीईओ की और चेयरमैन की बात करें तो ये हैं सतीश कुमार। कौन है चेयरमैन? सतीश कुमार हैं। और इसके बाद चेयरमैन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के। क्या होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सेबी जो रेगुलेट करती है आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को, आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये है माधवीपुरी बुच। अभी बहुत ज़्यादा फेमस रही थी माधवीपुरी बुच, किसी उसके घोटाले के चक्कर में, पर ऐसा आया नहीं है जांच में। इसके बाद सीईओ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के, सीबीएफसी। फिल्म जो सर्टिफाइड करते हैं ना, यूए+ है, तो ये इसके हैं रविंद्र भाकर। कौन है? रविंद्र भाकर सीईओ है, याद रखिएगा कौन है ये, सीईओ है। चेयरमैन है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के, जो सिविल एविएशन जो आपका नागरिक उड्डयन होता है, जो एरोप्लेन वगैरह को यह मैनेज करते हैं, तो उसके चेयरमैन है जुल्फिकार हसन। कौन है? जुल्फिकार हसन। इसके बाद है चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के, डायरेक्ट टैक्सेस के जो सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन है, दैट इज रवि अग्रवाल। कौन है? रवि अग्रवाल। आप मेरे कहने से प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए एक बार, या आप शॉर्ट फॉर्म में एक बार इनको लिखते चलिए, तो जल्दी चीज़ें याद रह जाएंगी, फिर उनको रिवाइज कीजिए। अगर आप स्टेट पीसीएस और एसएससी एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद है चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के। तो डायरेक्ट टैक्सेस के हमने रवि अग्रवाल पढ़े थे, तो ये भी अग्रवाल जी ही हैं डायरेक्ट टैक्स के। इसका नाम है संजय कुमार अग्रवाल। ऐसे समझ लो, 2 भाई हैं, रवि जो है सूरज की तरह चमकना रवि, ये डायरेक्ट टैक्स के हैं, तो क्योंकि डायरेक्ट टैक्स ऊपर आता है, ये संजय जी हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स के हैं। ठीक है, बहुत ईजीली आपको लर्न हो जाएंगे। इसके बाद है चेयरमैन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी जो डेयरी का काम जो होता है जिनके पास, उनके चेयरमैन है ये है मीनेश शाह। क्या नाम है? मीनेश शाह। इसके बाद है चेयरमैन है कंपनी लॉ बोर्ड के। तो कंपनी लॉ बोर्ड के चेयरमैन है महेश मित्तल कुमार। कौन है? महेश मित्तल कुमार। इसके बाद है चेयरमैन है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के। तो ये है अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार जैन जी ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी का काम संभाला हुआ है। इसके बाद है चेयरमैन है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ये हैं अमित अग्रवाल। कौन है? अमित अग्रवाल है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन। इसके बाद है रजिस्ट्रार हैं जनरल एंड सेंसस कमीशन के। तो ये हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन? रजिस्ट्रार हैं जनरल एंड सेंसस कमीशन के मृत्युंजय कुमार नारायण। इसके बाद है चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट कमेटी के, ये हैं केसी वीनस गोपाल। कौन है? केसी वीनस गोपाल। इसके बाद है चेयरमैन है एस्टिमेट्स कमेटी के, ये हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। इसके बाद है चेयरमैन है नेशनल हाईवे के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो ये हैं संतोष कुमार यादव। याद रखिएगा कौन है? संतोष कुमार यादव। इसके बाद है चेयरमैन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एआईआई के चेयरमैन है विपिन कुमार। तो इसके बाद की जो क्लास है वो उसमें मैं बताऊंगी हेड्स ऑफ महारत्ना कंपनीज के, जिसके मैं भी नोट्स खुद तैयार करूंगी। अभी ये मैंने थोड़ी जल्दी बनाए हैं, तो वैसे राइटिंग समझ आ रही होगी आपको, इतनी भी बुरी नहीं है। तो आगे मैं आपको जितनी महारत्ना कंपनीज हैं उनके हेड्स बताऊंगी, और प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से देखना मत भूलिएगा। नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। एक बार मेहनत है, लाइफ टाइम आप उस फल का स्वाद चखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कहना नहीं भूलूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।